Hello everyone, I'm Avinash. Today I will teach you the first chapter of class 9th, number system. In this chapter there are a variety of numbers, like for example, natural numbers. इसका symbol n होता है. Now the numbers which starts from 1 and move till infinity are termed as natural numbers. Now second is whole numbers. The numbers which begin from 0 and move till infinity are termed as whole numbers. Third is integers, a set of all negative numbers, all positive numbers, including 0, is termed as integers. इसमें एक कंडीशन होता है कि ये इसमें जो ये p अपॉन q फॉर्म होगा उसका, इसमें q की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल -2/1 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, -5 एक इंटीजर है, लेकिन -2/3 इंटीजर नहीं है क्योंकि ये इसके कंडीशन को ब्लॉक कर रहा है. इसमें जो उसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा 1 होना चाहिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो. नो ये आपके 3 नंबर्स थे बेसिक्स. इसके बाद इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. नो रैशनल नंबर्स आपको बेसिकली ये क्लास 9th में पढ़ना है. अब ये क्या होता है, हम जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. हर एक नंबर रैशनल होगा अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में आ जाए और उसका डिनोमिनेटर 0 ना हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल -2/3 रैशनल है, 0 एक रैशनल नंबर है, क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम में. आपका -5/8 रैशनल नंबर है, 7/6 रैशनल नंबर है, बट ये एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा. इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल आ रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. तो कोई भी नंबर रैशनल कब होगा, उसका ये फर्स्ट कंडीशन है p अपॉन q के फॉर्म. दिस इज नोन एज क्वेश्चन फॉर्म. इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म. आपका हर रैशनल नंबर क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखा जाएगा, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन. सेकेंड इज टर्मिनेटिंग होना चाहिए. व्हाट इज टर्मिनेटिंग? जिस किसी का रिमाइंडर 0 आ जाए, चाहे डेसिमल से पहले या डेसिमल के बाद, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 5 से तो आंसर आ जाएगा 2. ये सिर्फ एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया. अगर ये होता 7/5 तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4. ये पॉइंट के बाद एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो गया. तो फिर ये जो नंबर्स हैं जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी भी प्लेस के बाद, उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स. तो ये इसका सेकंड कंडीशन, प्लीज नोट इट डाउन. नाउ थर्ड इज कोई भी नंबर मेरा रैशनल तब हो सकता है अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग हो जाए। अब ये क्या होता है? कोई भी नंबर रैशनल तब होगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए। ना इसमें होता क्या है, जैसे कि ये नंबर है 0.21212121 सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये 212121 बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो इसका रिमाइंडर है वो जीरो कभी नहीं होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सिंस इसका जो है नंबर 2121 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो जो एक कंडीशन है किसी भी नंबर को रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड करूं तो उसकी वैल्यू आएगी 0.222 सो ऑन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अगर मैं डिवाइड करूं 11 को 99 से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.11111111 सो ऑन। ये एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो फिर ये जो हमारे कंडीशंस हैं ये आपके सारे के सारे रैशनल नंबर में आते हैं, जिससे कि वो उसके कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो एक बार जस्ट रिवाइज करते हैं, फिर से क्वेश्चंस करेंगे। पहला था कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाए, यानी कि वो क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए और उसका रिमाइंडर जीरो ना हो जाए। इसका सेकंड फॉर्म था कि वो टर्मिनेटिंग हो जाए, मतलब किसी भी पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले उसका रिमाइंडर जीरो हो जाए तो वो रैशनल हो जाएगा। और तीसरा था कि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं भी है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं भी है लेकिन अगर वो रिपीटिंग है, अगर कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल 0.128 128 128 सो ऑन। ये आपके कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस है जिससे कि कोई भी नंबर रैशनल को हम बोलते हैं कि वो नंबर रैशनल है कि नहीं है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो आपका डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, इसलिए बी केयरफुल, नोट इट डाउन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो क्वेश्चन है कि कन्वर्ट टू P अपॉन Q फॉर्म। क्वेश्चन में है कि आप P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके पूरे एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक कवर होगा, ध्यान सुनना। तो पहला है कि आप 0.21 को कन्वर्ट कर दो P अपॉन Q के फॉर्म में। अब 0.75 कन्वर्ट कर दो, आप 0.8 को कन्वर्ट कर दो। तो इनको देख के मैं कह सकता हूं कि ये तीनों के तीनों टर्मिनेटिंग है। दीज थ्री आर टर्मिनेटिंग, सो ये तीनों मेरे रैशनल नंबर्स हैं। ना ये कन्वर्ट कैसे होगा, लाइक फॉर एग्जांपल में नंबर है 0.21, तो फिर यहां हम करते कैसे हैं उसको, यहां पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहां पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहां पॉइंट के बाद एक नंबर है। तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो नीचे में आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखोगे या लिखा हुआ है उतने जीरो को आप नीचे में ले आओगे। तो ये 0.21 का 21/100 P अपॉन Q फॉर्म आ गया। सिमिलरली 0.75,
तो यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो में नीचे में ले आऊंगा। तो 75/100 is the P upon Q form of 0.75. After reducing, it is 3/4. ये इसका P upon Q फॉर्म है। थर्ड पार्ट इज 0.8। यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो नीचे में एक बार जीरो आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो ये सब आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ना जो मैंने भी क्वेश्चंस लिया था वो क्वेश्चंस थे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे अभी 0.21 0.8 सो ऑन, ये सब के सब आपके टर्मिनेटिंग हैं। दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो इनको कन्वर्ट करना बहुत सिंपल काम था, लेकिन अब जो नंबर्स आएंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर कंडीशन में होता है कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, लाइक फॉर एग्जांपल ये 0.2222 सो ऑन, ये एक रैशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर इसको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि ये P अपॉन Q नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आना चाहिए। अगर 0.222 रैशनल नंबर है तो उसको इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? तो क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्रेस, इन सब क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। एक्सप्रेस 0.2222 इंटू P अपॉन Q फॉर्म। एक्सप्रेस 0.2222 इंटू P अपॉन Q फॉर्म। तो यहां पे एक ही सीखना है मुझे कि इसमें लिखा हुआ है 0.222222, इसमें रिपीट क्या हो रहा है? इसमें 2 रिपीट हो रहा है। तो जो भी रिपीट होगा, जो भी टर्म डेसिमल के बाद रिपीट होती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। सो 0.2222 इज इक्वल्स टू 0.2 बार। इस बार का डायरेक्ट मतलब है कि उस बार के नीचे में जो भी टर्म है उसको रिपीट होना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर एट 0.2 का मतलब कि जो 2 है वो कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 0.16 बार, यानी कि जो ये 16 है उसके ऊपर बार है, मतलब जो ये 16 है वो कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा, इसी को बोलते हैं रिपीटिंग नंबर। तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो हम ये समझ गए कि जो ये 0.2222 सो ऑन है ये 0.2 बार के बराबर है। तो फिर ये नंबर है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है P अपॉन Q के फॉर्म में। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 बार। ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये मेरा पहला कंडीशन। इसमें आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर बार पे है, पॉइंट है ये यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के जितने नंबर बार पे हैं आप उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड को। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है बार पे, तो मैं दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि आई विल गेट x मल्टीप्लाई 10
is equals to 0.2 bar multiplied by 10. So this becomes 10x is equals to 0.2222 so on multiplied by 10. Now मल्टीप्लाइंग ऑफ डेसिमल में एक रूल होता है कि आप जितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल जितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उतने आगे बढ़ जाएगा. तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा. सो दिस बिकम्स 2.222 सो ऑन. यानी कि दिस बिकम्स 10x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 रिपीट हो रहा है. सो दिस बिकम 10x इक्वल्स टू 2.2 बार. ऑलराइट, सो ये मेरा सेकंड कंडीशन हो गया, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया. अब इस क्वेश्चन के लिए बस इन दोनों को माइनस करना है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन एंड द फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे, इन दोनों का माइनस कर दो. तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, LHS माइनस LHS होता है और RHS माइनस RHS होता है. तो LHS 10x माइनस LHS x इज इक्वल्स टू RHS 2.2 बार माइनस इसका RHS 0.2 बार. ये दोनों माइनस हो जाएंगे. सो आई गेट 9x is equals to 2. So I got here 9x is equals to 2. So x is equals to 2 upon 9. यानी कि 0.22 का या 0.2 बार का p upon q फॉर्म 2 upon 9 आ जाएगा. Now moving forward, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. You will get A1 quality videos on my channel. तो फिर अगला क्वेश्चन है, express 0.272727 into p upon q फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे 0.272727 यानी कि यहाँ पे 27 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो पहला काम क्या होता है कि जो भी रिपीट होगा मैं उसके ऊपर बार लगा दूंगा. सो लेट x इज इक्वल्स टू 0.27 बार, पहला इक्वेशन. उसके बाद रूल क्या था, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है मैं उतने जीरो से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूंगा. तो फिर इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद दो नंबर पे बार है, इसलिए आई विल राइट ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100. 100 क्यों लिया मैंने, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है. सो आई गेट x मल्टीप्लाई 100 is equals to 0.27 bar multiplied by 100. Again, the law of multiplying decimals. जितने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उतने प्लेस आगे चला जाएगा. यानी कि यहाँ पे दो जीरो है तो फिर यहाँ जो डेसिमल है वो दो प्लेस के बाद मूव हो जाएगा. यानी कि ये बन जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 27.27 बार. ये मेरा सेकंड इक्वेशन. अब क्या करना है, अब मुझे इस सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है. ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड
and the first equation I get 100x minus x LHS minus LHS is equals to RHS minus RHS. RHS 27.7 bar minus 0.27 बार. अब जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आई विल गेट 99x is equal to 27. So value of x is 27 upon 99. ये है वैल्यू ऑफ x. सो x की वैल्यू ये आ गई थी. इसको कर लो रिड्यूस. 9 3s are 9 11s are. So x is equals to 3 upon 11. तो 0.27 बार का p upon q फॉर्म 3 upon 11 आ जाएगा. प्लीज डू इट केयरफुली एंड विथ फुल फोकस ताकि एग्जाम में 1 मार्क्स न कट पाए. नाउ इसके बाद लेते हैं एक्सप्रेस 0.126 so on into p upon q फॉर्म. इसमें है कि एक्सप्रेस कर दो 0.126 so on into p upon q फॉर्म. ऑल राइट. तो पहला काम, लेट x is equals to 0.126 बार. बार क्यों आया? क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं. ना यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो जितने नंबर रिपीट होंगे मैं उतने जीरो से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा. सो सिंस यहाँ 1 2 3, सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ sides by 1000 we get 1000 into x is equals to 0.126 bar into 1000. So we get 1000x. यहाँ 3 जीरो से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो दिस बिकम्स 126.126 बार. ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन. On subtracting second and the first equation we get 1000x minus x is equals to 126.126 bar minus 0.126 bar. So it is 999x. It is 999x is equals to 126. So value of x is 126 upon 999. और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए डिवीजन में आ गया. नाउ ऑन रिड्यूसिंग इट फर्दर 3 3 3 4 2 1 1 1 1 4. So the p upon q form of 0.126 bar is 14 upon 111. क्वेश्चन लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ.
अब क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 1.212121 इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो पहला काम कि अगर कुछ भी रिपीट हो रहा है तो उसका मैं बार में डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा 1.21 बार, पहला इक्वेशन। दूसरा, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार है उतने 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ दो नंबर है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 क्या आ जाएगा 100x। अब तो फास्ट कर लोगे। 100x इज इक्वल्स टू 121.21 बार। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। उसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, so I get 100x minus x is equals to 121.21 bar minus 1.21 बार। तो इससे हमको मिला 99x is equals to 120। अब जब ये माइनस होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो 121 माइनस 1 इज 120। सो x is equals to 120 अपॉन 99। इसको रिड्यूस कर लो, 3340। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 40 अपॉन 33। तो ये जो हमने भी किया था ये था P अपॉन Q फॉर्म किसका, अभी हम आगे बात करेंगे। इस वीडियो को शेयर करना ताकि और स्टूडेंट्स को फायदा मिले। देखो हमने क्या किया अभी, जो ये P अपॉन Q फॉर्म होता है ना, इसके दो ब्रांच होते हैं, दो ब्रांच, पहला ब्रांच दूसरा ब्रांच। अब जो पहला ब्रांच है वो होता है प्योर फॉर्म का, प्योर फॉर्म, और जो दूसरा ब्रांच है ये होता है मिक्स्ड फॉर्म का। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, तो जो P अपॉन Q फॉर्म है इसके दो ब्रांच होते हैं, एक होता है प्योर फॉर्म का और एक होता है मिक्स्ड फॉर्म का। तो फिर ये प्योर फॉर्म होता क्या है, प्योर फॉर्म नाम से ही क्लियर है कि अगर पॉइंट के बाद सब पे बार हो, अगर पॉइंट के बाद सब पे बार हो तो उसको बोलते हैं प्योर फॉर्म। जैसे कि ये, जैसे कि ये, जैसे कि ये, सब समझते जाओ, जैसे कि ये, जैसे कि ये, इस जो है प्योर फॉर्म में पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे तो सब पे बार है, सब पे, तो इस लिस्ट का नाम प्योर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो ये बार है वो सबके ऊपर है ना, बराबर से सबके ऊपर है। लेकिन और जो इसको सॉल्व करने का जो जो तरीका है वो हमने क्वेश्चंस किए थे अभी, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। लेकिन जो ये पी अपॉन क्यू फॉर्म है मिक्स फॉर्म का, ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जो उसका प्रोसेस है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इन द मिक्स फॉर्म, इन द मिक्स फॉर्म, नाम से क्लियर है मिक्स्ड है, तो उसमें क्या मिक्स्ड है, इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा। देखा आपने क्या किया मैंने,
इसमें कुछ जो है ना ऐसे हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.12 तो लिखा हुआ है, लेकिन बार सिर्फ 2 के ऊपर है। और जो कंडीशन ये होता है कि जिसके ऊपर बार होगा सिर्फ वही रिपीट होगा। यहाँ पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं है, यहाँ पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं है। इसलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म ऑफ P अपॉन Q रैशनल नंबर्स कन्वर्जन। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है इसको हम सीखेंगे अभी। इसको लिख लेना। इस वीडियो में एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो भी बुक्स हैं मैथ्स की 9th की, वो सब का सब पढ़ लोगे। इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। योर मोस्ट प्रॉमिसिंग मैथ्स टीचर। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्रेस (0.12 बार into P upon Q फॉर्म। एक्सप्रेस 0.12 बार into P upon Q फॉर्म। तो क्वेश्चन है कि ये जो प्योर फॉर्म है कि मिक्स फॉर्म है? ये मिक्स फॉर्म है, क्योंकि पॉइंट के बाद सब पे बार नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.12 बार। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये मिक्स फॉर्म में हो तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार ना हो, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार ना हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देना। तो फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार नहीं है, तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर क्वेश्चन ऐसे होता तो यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर पे बार नहीं है, इसलिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 10 is equals to 0.12 bar into 10. So this becomes 10x is equals to, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जीरो से तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.2 बार, इज इक्वल्स टू 1.2 बार। अब यहाँ बहुत ध्यान से समझना, उसको फॉलो करना। ये आ गया था, यहां कर देते हैं 10x इज इक्वल्स टू 1.2 बार। तो अब क्या करेंगे इन द मिक्स फॉर्म, ये क्वेश्चन मिक्स फॉर्म का है। अब यह क्या करेंगे, इसमें हम इस होल नंबर को और इस डेसिमल नंबर को सेपरेट कर देंगे। इन दिस वी विल सेपरेट द होल नंबर एंड द डेसिमल नंबर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 बार। ये जो मेरा 1.2 बार लिखा हुआ था, इसमें दो नंबर है, एक है होल नंबर और एक है डेसिमल नंबर। तो मैं होल नंबर को और डेसिमल नंबर को सेपरेट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 बार। अब जरा एक शॉर्टकट देखो जो उसमें लगानी है। क्या
अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो ना, तो यहां पॉइंट के बाद एक बार है, यहां पॉइंट के बाद एक बार है, इसलिए इसकी वैल्यू 2/9 हो जाएगी। साहब ने कैसे कर दिया ये? तो पॉइंट के बाद जितने बार होंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार होंगे उतने 9 आप नीचे में लिख देना। इसको याद कर लो, 0.18 बार, पॉइंट के बाद दो पे बार, दो पे, तो ये हो जाएगा 18/99। यहां 0.126 बार, यहां पॉइंट के बाद तीन पे बार, तो तीन पे बार, तो ये हो जाएगा 126/999 बार। 9 जितने पे बार होगा, 9 उतनी बार लिखोगे। एक पे था एक बार 9, दो पे था दो बार 9, तीन पे था तीन बार 9, सो ऑन। तो इसको शॉर्टकट याद कर लो, ये आपको काम आएगा प्योर फॉर्म में। मेंटली माइंड में आपको समझ लेना है कि आंसर क्या आना चाहिए। सो इस हिसाब से आई कैन से दैट 0.2 बार इज 2/9। 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/9। अब यहां पे फ्रैक्शन आ गया, तो अगर फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन सॉल्व होता है एलसीएम निकालने के बाद। फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं होता। तो द एलसीएम ऑफ 1 and 9 इज व्हाट? 9। तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई विल गेट 9 प्लस 2 10x। सो 10x इज इक्वल्स टू 11/9। सो x इज इक्वल्स टू 11/90। x इज इक्वल्स टू 11/90। अब जरा ये स्टेप एक बार और समझ लो। यहां पे आ गया था 10x इज इक्वल्स टू 1.2 बार। अब ये मैंने कहा था कि, इसमें दो नंबर है, एक है होल नंबर और दूसरा डेसिमल नंबर। तो मैं होल नंबर और डेसिमल नंबर को अलग कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.2 बार 10x इज इक्वल्स टू। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार होंगे उतना 9 नीचे में आ जाएंगे। सो 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2/9। सो 10x इज इक्वल्स टू 2/9। फाइंड एलसीएम, एलसीएम 9 आ जाएगा। ऐड कर दो 9 प्लस 2, सो 10x इज इक्वल्स टू 11/9। सो x इज इक्वल्स टू 11/90। अच्छे से सीख लो, यानी कि 0.12 बार का p/q फॉर्म 11/90 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में let us take express 0.127 बार into p/q फॉर्म। तो इसको पहचान लो, मिक्स फॉर्म है। पहला काम, लेट x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। पहला काम, लेट x इज इक्वल्स टू 0.127 बार। इसका रूल क्या होता है? पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं होंगे
उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ 2 पे बार नहीं है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, so I get 100 into x is equals to 0.127 bar into 100. So this becomes 100x is equals to 12.7 बार। यहाँ 2 जीरो थे, सो द रूल ऑफ डेसिमल जितने से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट उतने प्लेस आगे चला जाएगा। सो इट इज 12.7 बार। इसके बाद हमको सेपरेट करना है इस होल नंबर को और डेसिमल नंबर को। तो ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 0.7 बार। इसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7/9। इसके बाद फाइंड एलसीएम, 100x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7/9। इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 12 से होगा प्लस 7, सो इट इज 115/9 is equal to 100x. So x is equals to 115/900। इसको रिड्यूस कर लो, 5 180 जा 5 23 जा, so x is equals to 23/180। ये इसका p/q फॉर्म आ गया। नोट इट डाउन and please like and subscribe। तो क्वेश्चन में क्या, एक्सप्रेस 0.128 बार 28 पे है इनटू p/q फॉर्म। ओके, अब तुम सब सीख गए that x is equals to 0.128 बार 28 पे बार। रूल सेज जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद, जितने पे बार नहीं है उतने जो से मल्टीप्लाई कर दो। तो पॉइंट के बाद एक पे बार नहीं है, सो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 I get 10 into x is equals to 0.28 bar into 10, so it is 10x is equals to 1.28 bar। पॉइंट एक प्लेस आगे बढ़ गया क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को ओपन करो। होल नंबर क्या है इसमें, 1। व्हाट इज डेसिमल नंबर, 0.28 बार। अलग करो उसको। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर पे बार है। पॉइंट के बाद यू हैव बार ऑन 2 नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 28/99, क्योंकि बार 2 नंबर पे है। सो 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 28/99। एलसीएम निकाल दो, 10x इज इक्वल्स टू एलसीएम 99। ये मल्टीप्लाई से होगा
99 प्लस 28 इक्वल्स टू 7127 ऐड करके। सो x इज इक्वल्स टू 127 अपॉन 990। ये इसका p अपॉन q फॉर्म आ जाएगा। तो इन सब में हमने सीखा अभी कि आखिर हम p अपॉन q फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो प्योर फॉर्म में है या मिक्स फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। क्या? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। करो जरा। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, मतलब 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल दो। तो जो ये रैशनल नंबर है वो बोलता है कि मुझे सिर्फ p अपॉन क्यू के फॉर्म में मैं आ जाऊं और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो, मैं रैशनल बन जाऊंगा। तो एक चीज आपको याद करनी है, इसको समझ लो। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि 2 और 3 के बीच में देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, टेक एनी नंबर, कुछ भी ले लो, ये पहला हो गया। टेक एनीथिंग, बस इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। माइंड इट, इसमें लिखा हुआ बिटवीन। क्या मतलब बिटवीन का? इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। राइट? तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा एक नंबर में, दो नंबर में एग्जाम में, इसको ऐसे कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इररेशनल नंबर। टॉपिक का नाम क्या है? इररेशनल नंबर। नाम से क्लियर है कि ये रैशनल नंबर का अपोजिट होगा। तो फिर ये बोलता है कि कोई भी नंबर इररेशनल तब हो सकता है जब वो कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट ही ना हो पाए। पहला कंडीशन, कोई भी नंबर इररेशनल तब होगा जब वो कभी भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही ना पाए। ये रैशनल के हर प्रॉपर्टी के अपोजिट है, इररेशनल, पहला कंडीशन। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, एंड नॉन रिपीटिंग हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, नॉन
रिपीटिंग हो जाए, मतलब क्या मतलब कि जो इसका रिमाइंडर है वो भी जीरो ना आए, कभी भी जीरो ना आए, और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट ना हो। पॉइंट के बाद कोई भी नंबर अगर रिपीट ना हो तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर या नॉन रिपीटिंग नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल ये, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? कुछ नहीं, तो ये इरेशनल नंबर है। ये इसमें क्या रिपीट हो रहा है? कुछ भी नहीं, ये भी नंबर इरेशनल है। ये वाला देखो, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? नथिंग, इसलिए ये भी नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन में फिर आ जाएगा कि अगेन 2 और 3 के बीच में राइट एनी 3 नंबर्स। 2 और 3 के बीच में कोई भी 3, एनी 3 नंबर लिख दो। लिखते हैं। कंडीशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऑलराइट, तो पहला नंबर 2.12867625 so on. Okay, 2.61275986, राइट एनीथिंग, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। वन मोर 2.127826 124, इसमें क्या रिपीट हो रहा है? कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये तीनों के तीनों नंबर्स इरेशनल हैं। तो ये समझ गए। ना अब जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर रैशनल है। इन तीनों में से √2, √12/3, √7/5 में से कौन सा नंबर रैशनल है। तो एक चीज समझ लो कि रैशनल होने के लिए, रैशनल लिख लो उसको, रैशनल होने के लिए, रैशनल होने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये एमसीक्यू में आता है बहुत बार। रैशनल होने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये नंबर इरेशनल हो गया। क्या ये है क्या? 3 1 3 4, ये कितना है? √4। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर। क्या ये है क्या? नहीं। तो रैशनल होने के लिए रूट के अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो वो नंबर रैशनल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। आगे बढ़ते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके बाद आता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन irrational numbers। अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन irrational numbers। अब देखो ये जो ब्रांच है ना वो सबसे अलग है, ये जो है सबसे अलग तरीके से ऐड होता है। व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स? प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड। ये सबसे अलग ढंग से ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। क्या करते हैं? पहला केस, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू इरेशनल नंबर्स। ध्यान सुनना। √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 कितना होगा? 2√2। सर ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो √4 ना, ये तो √4 होना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी भी रूट के अंदर वाला टर्म ऐड नहीं होता, ऐड नहीं हो सकता। यहां पे आप एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसको एक यूनिट मानोगे। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। सो 1 + 1 इज 2 यूनिट्स। 2√2, रूट के अंदर वाला टर्म ना कभी ऐड होगा ना कभी सब्ट्रैक्ट होगा। √3 प्लस √3, ये कितना है? 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2√3। आगे बढ़ते हैं। कितना ये? 6√5 प्लस 7√5, यानी कि ये है 6 यूनिट, ये है 7 यूनिट। व्हाट इज 6 + 7? 13, 13√5। आगे बढ़ते हैं। ये है -8√2 प्लस 5, यानी कि यूज इंटीजर्स। -8 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है। सो दिस बिकम्स -3√2। लेकिन प्लीज नोट इट डाउन। लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी हो सकते हैं अगर वो लाइक टर्म्स हैं। तो व्हाट आर लाइक टर्म्स? जब किसी दो इरेशनल नंबर का रूट वाला टर्म सिमिलर हो, लाइक √2 एंड 2√2। यहां भी √2, यहां भी √2 ऐड हो जाएंगे। लाइक 7√5 एंड 4√5, यहां भी √5, यहां भी √5 ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि इसको ऐड कर दो, √5 प्लस √2 इज इक्वल्स टू व्हाट? नथिंग। ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। इसके रूट के अंदर वाला टर्म सिमिलर नहीं है, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल x प्लस x तो ऐड हो जाएगा, लेकिन x प्लस y ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अनलाइक टर्म है।
तो आपको सेम लॉ यहां पे अप्लाई करना है। नाउ 7√2 माइनस 3√2 इज व्हाट 4√2। अभी क्यों माइनस हो गया? क्योंकि ये लाइक टर्म है, सी हेयर। लेकिन अगर ऐसे होता 7√2 माइनस 8√3 इज इक्वल्स टू नथिंग, यही आंसर है। स्टॉप हेयर, क्योंकि इसके रूट वाला टर्म सेम नहीं है इसलिए ये ऐड नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। डू मोर हार्ड वर्क एंड गेट ग्रेट मार्क्स। मोर हार्ड वर्क करना चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो यहां पे एक ही समझ लो, √2